गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोकस बिंदु पर जो अपने ज्योमेट्री वाला चैप्टर शुरू किया था मैथ्स के अंदर 10.2 उस एक्सरसाइज को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। उस एक्सरसाइज पे जाने से पहले बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ आपको परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और वो जो कुछ जानकारियां हैं वो क्या जानकारियां हैं, सबसे पहले बात करते हैं माध्यिका मीडियन। सिंपल सा बच्चों आपको ध्यान रखना है कि माध्यिका या मीडियन, मैं आपको साइड में समझा रहा हूँ, या देखना माध्यिका या मीडियन क्या होती है। किसी भी त्रिभुज के लिए किसी एक शीर्ष से एक ऐसी रेखा निकली जाए जो कि सामने वाली भुजा को क्या कर दे, दो बराबर भागों में बांट दे। यानी कि ये ट्राइंगल आपका ए बी सी, और यहाँ से ये जो सी डी है, ये सी डी क्या है, इस ए बी की माध्यिका है। कब? जब ये ए डी बराबर क्या होगा, बी डी, तब ये सी डी क्या हो जाएगी, इस ए बी की माध्यिका। सेम ऐसे देखो बच्चों, यहाँ से ए से निकली और इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट दी, ये ए ई, तो ये ए ई जो होगी किसकी, बी सी की माध्यिका हो जाएगी। यानी कि बी ई बराबर सी ई होने पर ये ए ई इसकी माध्यिका। सेम इसी तरीके से बच्चों यहाँ से देखो, वो यहाँ से ये निकली बी और बी से जाके ये एफ तक, तो ये इसको फिर से दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि यहाँ पे सी एफ बराबर एफ ए, तो ये बी एफ जो होगी किसकी होगी, ए सी की माध्यिका होगी। तो माध्यिका की सिंपल सी परिभाषा होगी बच्चों कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, वो क्या कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहाँ कटती हैं वो त्रिभुज का क्या होता है, केंद्रक होता है। नेक्स्ट परिभाषा बच्चों देखो, लंब समद्विभाजक। नेक्स्ट आपको बोला गया लंब समद्विभाजक। देखो लंब यानी कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक। तो मीन्स क्या हो गया, सिंपल सा कि आपके पास कोई त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर आपने सामने एक शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डाला। ये लंब भी होना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट भी करना चाहिए। यानी कि ये जो आपके पास त्रिभुज था ए बी और ये सी, ये आपका डी पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा ए डी सी कोण, ये कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए। और ये आपके पास बी डी बराबर क्या होनी चाहिए, सी डी भी होनी चाहिए। तब ये त्रिभुज का क्या कहलाएगा, लंब समद्विभाजक कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, कोणों का समद्विभाजक, ये तो आपको सिंपल सा पता ही है कि किसी एक पर्टिकुलर कोण को, जैसे ये कोण था, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। जैसे ये ट्राइंगल था, सॉरी कोण था ए बी सी, और ये आपके पास बी ई लाइन जो है इस कोण को क्या बना रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये क्या कहलाएगा, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट बच्चों देखो, आपके पास है शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब जैसा नाम है, शीर्ष लंब यानी कि किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से, जैसे ये त्रिभुज का ए बी सी त्रिभुज है, इसका शीर्ष है ए, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। यानी कि ये कोण 90 डिग्री होना जरूरी है, लेकिन ये बी डी बराबर सी डी हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, शीर्ष लंब में आपके पास सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे या नहीं बांटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंब समद्विभाजक में लंब भी होना चाहिए और समद्विभाजक यानी कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, बांट भी दे तो भी अच्छी बात है, नहीं बांटे तो भी ये शीर्ष लंब ही कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, अपने बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास है संगामी रेखा है। संगामी रेखा है मतलब बच्चों, जैसे एक बिंदु है ये वाला, इस बिंदु से एक रेखा गई ए बी, इसी बिंदु से एक रेखा गई आपके सी डी, इसी बिंदु से आपके एक रेखा गई ई एफ। तो ये सारी रेखाएं क्या होंगी, संगामी, जिसका पाथ क्या होता है, एक होता है, कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। अब बच्चों नेक्स्ट परिभाषा अपन पढ़ेंगे, परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर। परिकेंद्र ये आपका सर्कम सेंटर क्या होता है बच्चों, तो किसी भी त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज की दो भुजाओं या त्रिभुज की तीनों भुजाएं, सिंपल से ये समझ लो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, यानी कि ये भुजा कौन सी है, ए बी, इसका आपको क्या बनाना है, लंब समद्विभाजक, यानी कि इस भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटेगा और यहाँ पे कौन क्या बनेगा, 90 डिग्री। सेम इस बी सी का अपन क्या बनाएंगे, लंब समद्विभाजक, यानी कि इस बी सी को दो बराबर भागों में भी बांटे और इसके ऊपर क्या हो, लंब भी हो। सेम इसी तरीके से अपन इस ए सी के लिए एक लंब समद्विभाजक बनाए जो कि इस ए सी को दो बराबर भागों में भी बांटे और यहाँ पे क्या हो, कोण 90 डिग्री का कोण भी हो। तो यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहाँ कटेंगे, जो ओवेनिस पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो है आपका ओ, ये क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पे परिकेंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन अंतःकेंद्र यानी कि इन सेंटर। तो देखो सेम, एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी एंड ये आपका सी। तो अंतःकेंद्र की परिभाषा में देखो बच्चों, तीनों कोणों के समद्विभाजक, जैसे इस कोण का समद्विभाजक ये वाला, इस कोण का समद्विभाजक ये वाला और इस कोण का समद्विभाजक ये वाला,
ये तीनों कोणों के संधिभाजक जहाँ कटेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों के संधिभाजक जहाँ कटेंगे वो त्रिभुज का क्या कहलाएगा, अंतःकेंद्र कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट है आपका लंब केंद्र। तो लंब केंद्र मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जहाँ कटेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारी परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अपन नेक्स्ट आगे चैप्टर पे चलते हैं। तो चैप्टर पे चलने से पहले बच्चों एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम आपको ध्यान रखती है। तो बच्चों नेक्स्ट हम 10.2 पे चलने से पहले एक आपकी इम्पोर्टेंट प्रमेय है, जो प्रमेय या थ्योरम है वो आपको ध्यान रखनी है, और उसका प्रूफ भी मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं एक ही बिंदु से गुजरती है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और ये माध्यिकाओं को जो एक ही बिंदु से निकलती है, ये बिंदु प्रत्येक माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में बांटता है। तो देखो बच्चों, पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पे आपके पास। ये त्रिभुज आपके पास ए बी और ये आपका सी। अब इसकी अपन क्या बना देते हैं, 3 माध्यिकाएं बना देते हैं। ये एक बना दी ए डी, ये आपका डी वाला पॉइंट, ये बना दी एक आपने बी ई, और ये बना दी एक सी एफ। ये तीनों माध्यिकाएं हमने बना ली। ये जो इसका बीच वाला पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया, बीच वाले पॉइंट को हमने मान लिया ये वाला पॉइंट आपका ओ बिंदु। कौन सा बिंदु, ओ। और अब देखो बच्चों, ये होगी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन या दिया हुआ। पहले तो गिवन है या दिया हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या है, ए डी बी ई और सी एफ क्रमशः किसकी है, ए डी किसकी है, बी सी की, और बी ई किसकी है, ए सी की, और सी एफ किसकी है आपके पास, सी एफ जो है किसकी है, ए बी की माध्यिका है, मीडियंस। पहली बात ये क्लियर होगी बच्चों यहाँ तक, ये तो आपको गिवन है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, यानी कि जो प्रूव करना है आपको सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि जो ये ओ बिंदु है इन सभी माध्यिकाओं को क्या करेगा, 2:1 में बांटेगा। यानी कि ए ओ बट्टा ओ डी बराबर बी ओ बट्टा ओ ई बराबर सी ओ बट्टा ओ एफ बराबर 2/1। ये आपको सिद्ध करना है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी सिद्ध करनी है बच्चों यहाँ पे कि ये बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर आपके पास सी डी होगा। यानी कि माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये आपको सिद्ध करना है। अब बच्चों इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या रचना का पार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन या रचना क्या करनी है बच्चों, तो यहाँ पे जो है आपके पास ये ओ डी, सॉरी ये ए डी को आगे बढ़ाना है बच्चों, ए डी को आगे बढ़ाना है। और ए डी को इस तरीके से आगे बढ़ाना है आपको कि ये ए डी वाला जो पार्ट है ए ओ बराबर क्या हो जाए, ओ जी हो जाए। यानी कि मैंने इस ए डी को आगे बढ़ाया किस बिंदु तक, यहाँ पे ए डी को आगे बढ़ाया जी बिंदु तक, ये जी तक बिंदु को आगे बढ़ा दिया। और इस बी को क्या कर दिया, इस बी को यहाँ पे जी से मिला दिया, और सेम चीज इस सी को भी जी से मिला दिया। क्या रचना की, ए डी को आगे बढ़ाया, ए डी को क्या किया, आगे बढ़ाया। और क्या कैसे बढ़ाया, ताकि आपके पास ए ओ बराबर क्या आ जाए, ओ जी, ए ओ बराबर क्या आ जाए, ओ जी। और लास्ट में बी जी और सी जी को भी हमने मिला दिया। अब बात करते हैं बच्चों प्रूफ की, उपपत्ति की। तो कैसे शुरुआत करेंगे, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में बच्चों। थ्योरम क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं यानी कि 2 साइड के मध्य, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर यानी कि पैरेलल एवं उसकी आधी होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसमें ये थ्योरम काम करेगी। तो कैसे बच्चों, देखो एक ट्राइंगल है मेरे पास इधर वाला ए बी जी, ट्राइंगल ए
बी और जी में। देखो बच्चों ए बी जी में एफ किसका मध्य बिंदु है, एफ ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिड पॉइंट मध्य बिंदु। और जो आपकी एक भुजा बन रही थी कौन सी, ये वाली ए जी वाली, तो ए जी का मध्य बिंदु कौन सा है बच्चों, ओ क्या है, ए जी का मध्य बिंदु, ओ क्या है, ए जी का मिड पॉइंट। क्योंकि ये कहाँ से आया, ये हमने रचना से, कंस्ट्रक्शन से इसी प्रकार इसको लिया है कि ए ओ बराबर क्या है, ओ जी। तो इस तरीके से इस त्रिभुज में अपने पास क्या हो जाएगा कि एफ ओ थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ ओ समानांतर हो जाएगी, एफ ओ वाला टुकड़ा समानांतर हो जाएगा किसके, बीजी के, और एफ ओ जो कि होगी हाफ ऑफ बीजी, यानी कि बीजी का क्या होगी, आधा होगी, ठीक है। और जब ये एफ ओ समानांतर है बीजी के, इट मीन्स ये ओ सी समांतर किसके हो जाएगी, बीजी के, ओ सी समांतर किसके हो जाएगी, बीजी के, क्योंकि ये एफ ओ का ही टुकड़ा है कौन सा, ओ सी, यानी कि ये पूरी समांतर किसके है, BG। इसी प्रकार बच्चों देखो एक और ट्राइंगल बन रहा है ए जी सी। तो इसी प्रकार देखो बच्चों ट्राइंगल ए जी सी के अंदर, ट्राइंगल ए जी और सी में, ए जी सी में आपके पास ई जो है किसका, ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मध्य बिंदु या मिड पॉइंट। और रचना से हमने क्या किया था, ए ओ बराबर क्या लिया था, ओ जी, यानी कि जो आपके पास ए जी वाली लाइन है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, ओ, यानी कि ओ जो है ए जी का क्या हो जाएगा, ए जी का मध्य बिंदु या मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वही बात थ्योरम लग गई कि भाई दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसका आधा, यानी कि ये जो ओ ई है वो समानांतर होगी किसके, सी जी के, और ये ओ ई जो है होगी आधी होगी किसकी, सी जी की, आधी किसकी होगी, सी जी की। तो इस तरीके से बच्चों फिर से ये ओ ई किसका टुकड़ा है, ओ ई टुकड़ा है आपके किसका, इसी का, बी ई का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी ओ समानांतर सी जी, यानी कि बी ओ समानांतर सी जी। और पीछे अभी अपन ने किया था किसको, इस ये तो बी ओ बराबर समानांतर किसके आ गई, सी जी के, और पीछे हमने किया था ओ सी समानांतर किसके आ गई, बी जी के। इट मीन्स ये क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज, ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, कौन सा, बी जी सी ओ आपका समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में बच्चों हमें पता है कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, विकर्ण परस्पर डायगोनल परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो जब विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी डी बराबर सी डी, जो कि मेरा एक प्रूफ हो गया। और इसी तरीके से क्या होगा, ओ डी बराबर डी जी। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया, ये हमने एक प्रूफ कर दिया। अब मेन काम हमें प्रूव करना था 2:1 वाला। तो देखो ये जो डी है क्या है, ये डी मध्य बिंदु है समांतर चतुर्भुज में इन दोनों विकर्णों के समद्विभाजक का। तो इस तरीके से हमारे पास ओ डी बराबर क्या आ गया, डी जी। और इस ओ डी बराबर डी जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ डी बराबर हाफ ऑफ ओ जी। कैसे लिखा बच्चों, देखो ये ओ डी बराबर डी जी हमारे पास आ गया, ओ डी बराबर क्या आ गया, डी जी, ये मैंने प्रूव कर दिया। और जबकि मैंने रचना से क्या लिया था, ए ओ बराबर ओ जी, रचना से मैंने क्या लिया था, ए ओ बराबर ओ जी, यानी कि जब ये सिंपल सा समझो कि अगर ए ओ बराबर 2 है तो आपका ओ जी भी कितना है, ओ जी भी कितना है, 2 है। यानी कि इस ओ जी के हमने दो टुकड़े देखे, कौन कौन से, एक तो ओ डी देखा और एक क्या देखा, डी जी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या थे, बराबर, यानी कि जब ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, यानी कि जो एक टुकड़ा होगा ओ डी इस डबल का क्या है, आधा। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ से देखो मेरे पास ओ डी बराबर क्या आ गया, हाफ ऑफ ओ जी। लेकिन रचना से कंस्ट्रक्शन से रचना से हमारे पास क्या था, रचना से हमारे पास था कि भाई ए ओ जो था, ए ओ किसके बराबर था, ओ जी के बराबर था। तो यहाँ पे ऊपर पुट कर देंगे तो ओ डी बराबर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए ओ। और यहाँ से अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सही करें तो अपने पास आ जाएगा ए ओ बट्टा ओ डी बराबर 2/1, यानी कि 2:1। इसी तरीके से बाकी वाले भी हम इसको लिख देंगे। इस तरीके से आपकी ये थ्योरम प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ। और इसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो अपन अब आगे करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। उसमें बोला गया कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष और तीनों भुजाओं से समदृष्ट बिंदुओं का बिंदुपथ बताना है। तो डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना और दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया त्रिभुज की एक ट्राइंगल है ABC, त्रिभुज है ABC। ये त्रिभुज बना देते हैं ABC। ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसके अंदर आपको बोला गया है कि इसकी माध्यिका क्या क्या है। एक तो है AD और एक है आपके पास BE और एक है आपके पास CF। ये तीन इसकी क्या है, माध्यिका है। और ये आपस में कहाँ कट रही है, ये बीच वाला बिंदु आपका G बिंदु पे ये कट रही है, प्रतिच्छेद हो रही है। इसके अंदर आपको गिवन है बच्चों कि AG बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, BE बराबर कितना है बच्चों 9 सेंटीमीटर और GF इधर दे रखा है आपको 4.5 सेंटीमीटर। ये तो आपको गिवन है। और जो आपको निकालनी है वो क्या क्या निकालनी है, GD निकालनी है, BG निकालनी है और CF आपको निकालनी है। ये तीनों पार्ट आपको निकालना है। तो अभी हमने थ्योरम प्रूव की थी कि भाई त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पे कटती है, एक कॉमन पॉइंट पे कटती है और जहाँ कटती है वहाँ पे ये 2:1 में विभाजित होती है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका शीर्ष होता है, शीर्ष वाली साइड में क्या होगा, हमेशा शीर्ष से हमेशा क्या रहेगा 2। शीर्ष से आपको क्या रखना है 2:1। तो हमेशा दूसरा जो अनुपात होगा वो कहाँ से होगा, शीर्ष से। यानी कि मैं इधर चलूंगा तो देखो AG और GD में, तो AG वाला कितना होगा 2। तो यानी कि इसको मैं लिखूंगा AG बट्टा GD बराबर सेम BG बट्टा GE, BG बट्टा GE बराबर CG बट्टा GF बराबर 2/1। तो हमेशा ध्यान रखना शीर्ष वाली साइड में क्या होगा 2 और नीचे वाली साइड में क्या होगा 1। अब देखो बच्चों AG 6 दे रखा है और मुझे क्या निकालना है, GD निकालना है। यानी कि मैं दो फॉर्मूलों की तरह काम करूंगा। तो AG बट्टा GD बराबर 2/1। तो अब मेरे पास AG का मान कितना है 6, GD मुझे निकालना है बट्टा 2/1। क्रॉस गुना होगा तो 6 1 जा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2GD बराबर 6। तो यहाँ से मेरे पास GD का मान कितना आ जाएगा बच्चों, GD का मान आएगा 6/2 बराबर 3। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों मेरे पास है BG बट्टा GE बराबर 2/1। अब देखो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है BE बराबर 9 है और मुझे निकालने क्या है BG। यानी कि इस GE का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, तो इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखो बच्चों ये BE पूरी, ये BE जो है पूरी आपकी किससे मिलके बनी है, ये बनी है BG प्लस GE से, BG प्लस GE से। और मुझे किसको हटाना है, इस GE को हटाना है। तो GE का मान यहाँ से क्या निकाल दूंगा बच्चों में, BE माइनस क्या हो जाएगा, ये BG उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो अब ये समीकरण में ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, BG बट्टा GE की जगह मैं क्या रख दूंगा BE माइनस BG बराबर 2/1। अब देखो BG का मान मुझे निकालना है तो BG को BG रहने देते हैं, बट्टे में BE का मान कितना था बच्चों, BE का मान सवाल में दे रखा था 9 माइनस BG बराबर 2/1। क्रॉस गुना होगा बच्चों तो 1 से क्रॉस गुना तो BG बराबर वापस आ जाएगा, 2 से गुना होगा तो 18 माइनस 2 BG और ये BG इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो हो जाएंगे 3 BG बराबर 18। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास BG का मान कितना आ जाएगा बच्चों, BG का मान आ जाएगा आपके पास 6 है। BG का मान कितना आ जाएगा बच्चों 6। अब देखो नेक्स्ट इसी तरीके से मुझे आगे वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें मुझे GF दे रखा है, GF मुझे गिवन है और मुझे निकालना है कौन सा, CF का मान मुझे निकालना है। तो देखो नेक्स्ट अपन कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, CG बट्टा GF बराबर 2/1। अब देखो यहाँ पे मुझे CG ये CG का कोई ताल्लुक नहीं बैठ रहा। देखो बच्चों ना तो गिवन में है ना मुझे निकालना है, मुझे GF और CF में रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे पहले देखो CF, ये CF पूरी किससे मिलके बनी है, CF की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो ये CF जो है आपके किससे मिलके बनी है, CG प्लस GF। GF मुझे गिवन है और CF मुझे निकालना है। तो हटाना किसको है, CG को हटाना है। तो यहाँ से देखो CF माइनस क्या आ जाएगा GF बराबर क्या आ जाएगा CG। अब ये पुट कर देते हैं CG की जगह, तो आ जाएगा CF माइनस GF बटा GF बराबर 2/1। अब मान पुट करें, CF का मान निकालना है, GF का पुट करते हैं। तो CF माइनस GF का मान कितना 4.5 बट्टे में GF का मान कितना 4.5 बराबर 2/1। क्रॉस गुना हो जाएगा बच्चों तो उत्तर तो वही आ जाएगा CF माइनस 4.5 और ये हो जाएगा
4.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9। ये उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो 13.5। तो जीएफ का मान आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, जीएफ का मान आ जाएगा आपके पास 13.5। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से और अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के अंदर इसके 2 पार्ट दे रखे हैं ए एंड बी, वो आप लोगों को होमवर्क में सेम इसी कंसेप्ट से सॉल्व करना है। कोई दिक्कत और कोई डाउट आता है तो मुझे बताना है। इसके आगे वाला पार्ट अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपके ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जो बचे हुए क्वेश्चन से मैं आपको करवा के ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट अपन जो है अपने समरूपता वाला चैप्टर जो आपका 11 चैप्टर है वो शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। थैंक यू, धन्यवाद।